ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जय जय श्री राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और सत्संग के सुख को एक पलड़े पर रखा जाए तो भी सत्संग का सुख जो है उनसे भारी हो जाएगा। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। लंकिनी ने कहा कि हे तात, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, लेकिन हृदय में कौशलपुर के राजा अर्थात श्री राम जी को रखिए। गरल राम जी के हृदय में रखने से क्या होता है कि गरल सुधारी करहि मिताई अगोपद सिंधु अनल शीतलाई। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है। अग्नि शीतल हो जाती है। गरुरस मेरो रे निसमताई राम कृपा करी चितवा जाई। जिसको राम जी कृपा करके एक बार देख लेते हैं उनका सारा कष्ट मिट जाता है। अत लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवाना। श्री रामचंद्र जी उसके बाद हनुमान जी जो है सूक्ष्म रूप धर के अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवाना। भगवान का स्मरण करके लंका की नगरी में प्रवेश कर जाते हैं हनुमान जी। और क्या करते हैं प्रवेश करने के बाद कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। एक एक घर में एक एक मंदिर में एक एक घर में घुसते हैं और देखते हैं, लेकिन वहाँ उनको अनगिनत जोधा दिखाई पड़ते हैं। गया दशानन मंदिर माई अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण के मंदिर में गए, वह बहुत ही विचित्र बना हुआ है, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। सैन किए देखा कपिते ही मंदिर महु नदी खबर दे। रावण को सोए हुए देखते हैं, लेकिन वहां कहीं सीता जी दिखाई नहीं पड़ती हैं। इतने में उनको एक भवन दिखाई पड़ता है। भवन एक पुनि दिख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी को भवन एक पुनि दिख सुहावा, एक मंदिर भवन एक मकान उनको दिखाई पड़ता है जो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। भवन एक पुनि दिख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और उस मकान से अलग जो एक मंदिर भी बना हुआ था। रामायुध उस मकान पर क्या था
तत् रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए और सोचने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, तब मनहु तरक करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोच रहे थे कि लंका में यहाँ जो है सज्जन कहाँ से आ गए, ये तो दुर्जनों का गांव बस्ती है। इतने में विभीषण जी जगते हैं और राम नाम का सुमिरन करते हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सठहठी करिहूँ पहिचानी, असाधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया अर्थात उच्चारण किया। हनुमान जी ने जान लिया कि ये सज्जन व्यक्ति का घर है, इससे जबरदस्ती परिचय किया जाए अर्थात हठ करके इनसे परिचय करूं, क्योंकि साधु से अर्थात सज्जन से किसी काम की हानि नहीं होती है। विप्र रूप धारी वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धर करके विभीषण जी को पुकारते हैं। विभीषण जी उठ करके दौड़ करके आ जाते हैं दरवाजे पर और प्रणाम करते हैं। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कहा प्रणाम करके कहते हैं, कुशल पूछते हैं और कहते हैं कि अपना कथा समझा करके कहिए, हे ब्राह्मण देव कैसे कैसे आप लंका में पहुंच गए। आगे कहते हैं हनुमान जी ये विभीषण जी कि तुम हरिदास नम कोई, अमोरे हृदय प्रीति अस होई। क्या आप भगवान के कोई दास हैं, सेवक हैं? क्योंकि हमारे हृदय में बहुत प्रीति प्रेम उमड़ रहा है। कि तुम राम, और क्या आप स्वयं राम हैं? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोही करन बड़ भागी। कि आप जो है स्वयं राम हैं, हमको बड़ भागी बनाने के लिए आए हैं। या हरि भक्तों में आप कोई हैं? तब हनुमंत कई सब राम कथा निज नाम, असुनत जुगल तन पुलक मना, मगनि सुमिरि गुणग्राम। अरे सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरि गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अजिमि दशा नहीं महु जीव बिचारी। हे पवन कुमार देखिए हम कैसे रहते हैं, जैसे 32 दांत के बीच में जो है जीभ रहती है, उसी तरह से ही लंका में हम रहते हैं। तात कबहू मोही जानी अनाथा, करिहाई कृपा भानुकुल नाथा।
हे भाई, हमको अनाथ जानकर कभी भानुकुल के श्री राम जी हम पर कृपा करेंगे। तामस तन, और कहते हैं विभीषण जी कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी अर्थात राक्षस का शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं है, न मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि के कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। हनुमान जी कहते हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु करीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा है विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा प्रीति करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। कहिए तो मैं कौन कुलीन कुल का हूँ, बंदर जाति का हूँ और सब प्रकार से हीन हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। जो सुबह सुबह मेरा नाम लेगा उस दिन उसको आहार भी नहीं मिलेगा। ऐसे जाति के हम हैं। असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुबीर, अकिन्न कृपा सुमिरी गुना भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।